जय भीम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जैसा कि अभी बिहार से अपडेट आ रही है, बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अभी उनका जस्ट इस्तीफा हो गया है। उस इस्तीफा के बारे में और बिहार में जो खास करके राजनीतिक हलचल है, उसी हलचल के अपडेट को लेकर के हम अभी जो है ये हमारे समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं। क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया है बिहार में जो चल रही है राजनीतिक हलचल, इन राजनीतिक हलचल पर। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के साथ में JDU का अलायंस था और उस अलायंस में नीतीश कुमार अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले रहे थे। बिहार की जो स्थिति थी वो दुर्गति हो गई थी। और अब इन तमाम बातों को लेकर के, जैसा कि कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि RCP सिंह जो JDU के कदावर नेता भी थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद से जो ये कह सकते हैं कि पूरा समीकरण इस प्रकार से विखंडित हुआ, इस प्रकार से खंड हुआ कि अंततः अभी जस्ट की अपडेट है कि नीतीश कुमार जो है वो अंततः इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा जाकर के राज्यपाल के पास में सौंप दिया है। क्या कुछ इस बिंदु पर कहना चाहते हैं हमारे समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम इनसे बात करना चाहेंगे और आपको सुनाएंगे। सर, सबसे पहले हमारी चैनल में आपको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और हमको ये बताइए कि जो बिहार में चल रहा है ये क्या हो रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बिहार की जो घटना है, इसको हम कुर्सी के खेल के रूप में हम देखते हैं। इससे ना तो बिहार के वंचित वर्ग, न दलित, न भारतीय संविधान, न संविधान की रक्षा होगी, नहीं तो यहाँ के कमजोर वर्ग की रक्षा होगी। ये सिर्फ लड़ाई है कुर्सी का, है ना। मैं तो ये कहूंगा कि कल नीतीश कुमार पलटू चाचा थे, अच्छा, और आज पलटू दादा हो गए। अच्छा। ये इस रूप में ये विकास किए हैं। और मैं यहाँ के वंचित वर्ग के भावना को समझता हूँ। ये सारे लोग जो हैं भावनात्मक रूप से इस दृश्य को, बिहार के जो अभी वर्तमान घटना है उसको देख रहे हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बीजेपी से वैचारिक लड़ाई है और रहेगी भी, पर राजनीति में जो नीतीश कुमार का व्यवहार है, मैं इसे भी स्वीकार नहीं करूंगा। उसी दिन आप बीजेपी के साथ नहीं जाते, है ना। जिस तरह से बुरे लोग अगर बीजेपी में चले जाएं तो वो धुल जाते हैं, ठीक ना। उसी तरह का खेल ये नीतीश कुमार भी खेल रहे हैं कि हम जिधर जाएंगे उधर ही बिहार की विकास है। तो मैं देखूंगा कि क्या दलितों का, जो छात्रों का जो छात्रवृत्ति रोकी गई वो देंगे, क्या 5 डिसमिल जमीन है वो देंगे, जितने शोषण जुल्म हुई है दलितों पे, कैंप लगा के उसको न्याय वो करेंगे। या तो आने वाला जो प्रशासनिक और शासन की व्यवस्था होगी उसमें दलित पर कोई अत्याचार नहीं होगा, अगर होगा तो तत्काल मनोदम तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर ये सब नहीं होता है तो ये कुर्सी का खेल है। हमें तो लगता है कि ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। हम अपने लोगों को कहेंगे कि भ्रम में मत रहो, अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ो, लड़ाई लड़ो। ये सरकार चाहे बीजेपी के हाथ में हो, चाहे RJD के हाथ में हो, ये सब कुर्सी का ही खेल खेला जाएगा। यहाँ ठेकेदार, इंजीनियर, पदाधिकारी, ये सारे लोगों से कमीशन ले लेके अपने पेट भरेंगे। यहाँ के गरीब गुरबा का कोई फायदा नहीं। तो जैसा कि सर हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इसके पूर्व में जब अगले चुनाव हुई थी तो उसमें RJD के साथ में इनका अलायंस था। RJD में जब RJD के ऊपर आरोप लगा, खास करके तेजस्वी यादव के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दिया और कहा कि नहीं, RJD जो है ये घोटालेबाज की सरकार है और इसके साथ में मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। और उनसे कहा था कि आप नैतिक स्तर पर कम से कम जिम्मेवारी लीजिए। आज जो है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि RJD नीतीश कुमार के लिए अच्छा हो गया या अगर अच्छा नहीं हुआ है, पहल के वाला RJD है, तो फिर इसमें आना इनको कैसे इनका नैतिकता कैसे काम कर रहा है? मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो राजनीतिक परंपरा है ये देश के हित में नहीं है। मैं बीजेपी के विचारधारा के साथ नहीं हूँ, पर ये जो नीतीश कुमार जो एक परंपरा बना रहे हैं राजनीति में, ये भी एक बहुत बड़ी ये धोखा है, ये गलत है।
ठीक ना। अगर हम इनको समर्थन भी करते हैं तो हम पीठ में छुरा मारने वाले को समर्थन करेंगे। कल कह रहे थे नीतीश कुमार की मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे। बीजेपी से मिल गए तब कहे कि हमको खून की घूंट पीने पड़ी, अब पुनः वो खून के घूंट जो है पीने के लिए आ गए। तो ये क्या है? हाँ, एक चीज तो है कि वंचित वर्ग लोगों को राजनीति सीखनी चाहिए इन लोगों से। शासक बनो, चाहे जैसे भी हो, शासक बनो। शासक जो बनेगा उसी की मान सम्मान की रक्षा होगी। तो वंचित वर्ग को शासक बनो, जैसे भी बनना है बनो। इन लोगों से यही हमको प्रेरणा मिलता है। मुझे तो लगता है कि जो अभी बिहार में चल रहा है, कुर्सी का जो खेल चल रही है, कभी उसके खामे में तो कभी उसके खेमे में, इस प्रकार से कुर्सी जा रही है, सीएम की कुर्सी जा रही है। लेकिन इस खेल में अंततः एक बात कह सकते हैं कि इस कुर्सी का मास्टर जो है हर हाल में नीतीश कुमार जी ही हैं। क्योंकि चाहे तो बीजेपी के साथ में लाइंस हो, चाहे आरजेडी के साथ लाइंस हो, अभी तो आरजेडी के खेमे में गए हैं। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि मुख्यमंत्री किन्हें बनाया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री तो हर हाल में नीतीश जी ही बनेंगे। इसलिए कि अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना होता तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके और ये फिर आरजेडी के साथ में अलायंस नहीं करते। मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि जैसा कि हलचल आई थी तो उसमें आरजेडी के लोगों ने भी बैठक किया था, जेडीयू की दल में भी बैठक हुई थी, और इसमें पूरी तरह से अपने अपने दलों में इस बात के लिए आश्वस्त हो गया है। और तभी ही नीतीश जी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि नहीं, आरजेडी के साथ हमको अलायंस करना है, तभी ही इस्तीफा दिया है। इसलिए कि चेयर के साथ में किसी प्रकार की गड़बड़ी उनको पसंद नहीं है। क्या सर ऐसा लग रहा है? हाँ, एकदम निश्चित रूप से ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता का खेल है। अगर नीतीश कुमार जी को ये लगता कि अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पे हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो 7 जन्म में भी गठबंधन नहीं तोड़ते। ये एकदम निश्चय हो चुका है कि आरजेडी के साथ जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लगा कि लड़ाई तो कुर्सी है, केंद्र में कुर्सी है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, कुर्सी पर ये बैठे रहेंगे। कुर्सी कुमार जो जितने इनके जो विरोधी दल के जो नेता हुआ करते थे, तेजस्वी जी, वो बोलते थे कि ये कुर्सी कुमार है। तो ये साबित हो गया ये कुर्सी कुमार हैं, है ना। पहले पलटू चचा थे और पलटू दादा हो गए, है ना। अब इससे हम ये बताएंगे कि बिहार के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, खुशियां ना मनाए, है ना। इनसे हम लोगों की कोई फायदा होने वाला नहीं है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस खुशी इस बात की है कि चलो बीजेपी सत्ता से दूर होगी। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समतामूलक समाज पार्टी के, उन्होंने कहा कि पहले नीतीश जी पलटू चाचा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इनका नाम जो है पलटू दादा होना चाहिए। कुछ दिन पहले इनको कुर्सी कुमार के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए कि कुर्सी से इनको इतना प्यार है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ये छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसे भी छोड़े भी क्यों, इसलिए कि अब ये अंतिम स्थिति में आए हुए हैं। इसके बाद पता नहीं जीवन का आखिरी समय होगा, तो कम से कम इनको लगता है कि जब तक हमारा जीवन हो तब तक कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। हाँ, ये जो यहाँ के दलित लोग हैं, यहाँ के जो एससी शेड्यूल कास्ट का 85% तो नहीं कहेंगे, लेकिन खास करके अनुसूचित जाति के लोग थे, जो बीजेपी और जेडीयू के अलायंस के साथ में जो शोषण, जुल्म, अत्याचार और जगह जगह पर जो खास करके यादव जातियों के द्वारा जो शोषण हो रहा था, उन पर दमन हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, अब देखते हैं कि अब सत्ता जो है उन्हीं लोगों के हाथ में जा रही है जो इनके ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार कर रहे थे। अब नीतीश कुमार इसको रोकने में कितना कामयाब होते हैं, ये तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा जानेगी। लेकिन हाँ, एक बात तय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, इनका कहना है कि यदि दलितों पर होने वाला जुल्म, शोषण और अत्याचार पर लगाम नहीं लगा तो वो वक्त दूर नहीं होगा जिस दिन बिहार के कोने कोने से बस एक ही आवाज होगी, और वो आवाज होगी समतामूलक समाज पार्टी को कुर्सी पर लाओ, सत्ता पर बैठाओ और गरीबों को, शोषितों को, जुल्मों को न्याय दिलाओ। क्या सर? एकदम निश्चित। अगर हमें तो विश्वास नहीं है कि रुकेगा, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। सरकार अपनी कुर्सी के खेल खेल रही है और हम अपने लोगों को शासक बनाने के लिए आगे बढ़ने का नारा दे रहा हूं कि लड़ो, अब रोड पे आन के लड़ो। अब वो वक्त आ गया है कि एक कुर्सी का जो मास्टर चाबी है वो हम लोगों के हाथ में चाहिए, है ना। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ है कुर्सी के मास्टर चाबी की लड़ाई है ना। और वो चाबी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो अपना पेट भरे।
और हम लोगों की चाबी इसलिए जरूरत है कि हमारा सामाजिक रूप से यानी भारत का जो लोकतंत्र है वो सफल हो। और लोकतंत्र सफल तब होगा जब यहाँ के जो जनता है, वो जनता जिस चीज से पीड़ित है, वो पीड़ित समाज के पास से सत्ता की चाबी होगी, तो ये लोकतंत्र जो है सफल होगा। ये हमारे बीच में ये भी हैं, समता मूलक समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता में से हैं। क्या सर, ये अब तो जेडीयू का इस्तीफा हो गया है, खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, हम लोग समता मूलक समाज पार्टी जो है बहुत आगे रेसे चल रहे हैं उन लोग को रोकने के लिए ना। हम जान रहे हैं कि जो अभी के जो दबंग जो है, अभी खास करके आरजेडी दबंग है। अब हो सकता है कि अगर सत्ता आ जाए तो और दबंगगिरी करना स्टार्ट हो जाए, तो रोकने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी समता मूलक समाज पार्टी के ही ये जहानाबाद जिला के उपाध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी। पंकज जी, नीतीश कुमार जी का इस्तीफा हो गया है, इधर आप लोग जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जन जन में जा जा करके लोगों को जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं, और समता मूलक समाज पार्टी की आवश्यकता समाज में क्यों है, दलितों को क्यों है, इसके बारे में बताने के लिए आप लोग भी बता रहे हैं। अब बताइए, आज ये जो ये इस्तीफा हुआ है, तो क्या इस्तीफा बिहार के हित के लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? क्या जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नीतीश सरकार, खास करके नीतीश कुमार, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। बिहार के कुछ जनता के हित की कोई बात नहीं करते हैं, बस उनकी कुर्सी चाहिए। गरीबों को शोषण हो रहा है, पढ़ाई पीछे जा रही है, कोई विकास नहीं हो रहा। वहाँ भला के वो विकास की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पिछड़ा गरीब जैसा कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कोई देख लेख नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हमारा पार्टी समता मूलक समाज पार्टी का निर्माण हुआ है कि हम जन जन तक जाकर के, घर घर तक जाकर के हम अपने लोगों को विकास करेंगे और उनके न्याय की बातें करेंगे। अगर सत्ता आने वाले दिनों में अगर समता मूलक समाज पार्टी के हाथ में आती है तो हम दिखाएंगे पूरे जोर शोर से। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि समता मूलक समाज पार्टी के पक्ष में सत्ता आती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, इन्होंने नारा दिया है कि सत्ता लेंगे छीन के और अधिकार लेंगे गिन के। तो सत्ता आएगी नहीं, उन्होंने तो कहा है कि सत्ता आएगा नहीं, हम उसको से छीनेंगे। अब आप करें कि सत्ता आ जाएगी, तो क्या छीनने का दमखम अभी आपके पास में नहीं है? छीनने की है। हम लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हमारा समाज जागरूक होगा तो सीना ठोक कर छीन लेंगे। अभी हमारे बीच में समता मूलक समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में है मनोरंजन जी हैं, बहुत टेंशन में हैं, और टेंशन के साथ अभी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन अभी इनसे हम कुछ नहीं पूछना चाहेंगे। इसलिए नहीं पूछना चाहेंगे कि एक कंडीशन, एक शर्त होता है, लेकिन हमारे बीच में अभी समता मूलक समाज पार्टी के जिला प्रभारी सुभाष कुमार आजाद जी यहाँ पर हैं, और देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शायद इस मुस्कुराहट ये संकेत कर रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी आरजेडी के साथ भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, बिहार में सत्ता को स्थापित तो हम ही करेंगे। शायद इनकी मुस्कुराहट यही संदेश दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये नीतीश चाचा जो है, ये ज्यादा दिन कहीं टिकने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे जहां भी रहे, वो अपनी कुर्सी के लालच में अपना माने कि सब चीज खो देते हैं। वहां पे उनका बस वो कुर्सी चाहिए, और माने कि गरीबों को जो शोषण हो रहा है, दलितों पे शोषण हो रहा है, उसका चिंता नहीं है। इसलिए हम लोग को जो समता मूलक समाज पार्टी जो है, जो बीड़ा उठाए हैं, वो हम लोग अपना माने कि कारवा तक माने कि बढ़ते रहेंगे और करके दिखाएंगे। अभी आप देख रहे थे, अब हम चूंकि अब अंतिम स्थिति में चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे कि ये तो निश्चित तौर पर है कि बिहार में जो ये धुरी, सत्ता की धुरी और सत्ता का जो केंद्रीकरण जो है, कभी भाजपा तो कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू, इससे बाहर निकल करके, चूंकि कभी मनुवादी की सरकार रही है तो कभी प्रत्येक प्रकार की सरकार रही है, लेकिन अंबेडकरवादी सरकार की स्थापना भी नहीं हुई है। अंततः एट लास्ट जो है, अंतिम में हम सर से निर्णय जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के निष्कर्ष पर आप क्या पहुंचते हैं? देखिए, निष्कर्ष यही है कि विरोधी दल अब बीजेपी बनेगी, पर वो विरोधी दल की नैतिकता खो चुकी है।
अब हम लोग वो भूमिका में रहेंगे। अब तेजस्वी जी का 10 लाख का रोजगार और नीतीश जी का 19 लाख लोग युवाओं को देने वाली जो रोजगार की जो घोषणा थी, कम से कम 7 लाख अब मिलना चाहिए लोगों को। अगर नहीं मिलता है तो बीजेपी तो नैतिकता खो चुकी है, वो पूछेगा ही नहीं। अब हम लोग पूछेंगे इस बात को कि आप युवा के कब रोजगार दे रहे हैं। अब तो दोनों मिल गए ना, अब तो कोई रोक नहीं है। नहीं रोक है। अब रोक नहीं है तो रोजगार दीजिए। अगर रोजगार नहीं देते हैं तो बिहार में नई क्रांति होगी समतामुलक लोक समाज पार्टी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज़ TN बिहार, और आप तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि बिहार की सत्ता की लड़ाई तो यह चलती ही रहेगी, लेकिन इस खबर जो है, ये खबर जो है जन जन तक पहुंचे और लोग जाने कि बिहार में क्या हो रहा है। इसलिए जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो भी खबरें होती है उस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।